हेलो दोस्तों, ऑनलाइन पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज्योग्राफी की क्लास लगातार चल रही है, विशेषकर एसआई के लिए। तो उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 6, नाम है पृथ्वी की गतियाँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सौरमंडल समाप्त कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। तो आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ 3 भागों में बांट सकते हैं। पृथ्वी की गतियों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली गति खगोलीय, पहली गति हम कह सकते हैं खगोलीय गति, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से 2 गतियां शामिल की जाती हैं, घूर्णन और परिक्रमण। ठीक है, हम लोग अभी पढ़ेंगे इनको। अगली गति इसी में है भूगर्भिक। कौन सी भाई? भूगर्भिक गति। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला भाग कोर कहते हैं, दूसरा भाग सीमा और निफे, यानी आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? निफे। तो ये जो परतें हैं, इस घूर्णन गति के कारण इन परतों में भी एक गति उत्पन्न होती है, जिसके कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। आगे हम लोग इस गति को जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें इनका जिक्र होगा। अगली गति है भौगोलिक गति। भौगोलिक गति में हम लोग पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक गति। प्लेट टेक्टोनिक गति हम सभी जानते हैं, हमारी संपूर्ण पृथ्वी कई बड़ी प्लेटों और कई छोटी प्लेटों में विभक्त है। अगला टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो इस पूरा एक टॉपिक ही होगा, एक चैप्टर होगा हमारा प्लेट टेक्टोनिक गति। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की गतियाँ हमारी पृथ्वी पर पाई जाती हैं, जिनमें से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खगोलीय गति, जिसमें घूर्णन और परिक्रमण को शामिल किया जाता है। तो आइए देखते हैं घूर्णन गति क्या होती है और परिक्रमण गति क्या होती है। ठीक है, कोई भी आकाशीय पिंड 2 प्रकार की गतियाँ करता है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कोई भी आकाशीय पिंड, जिसे खगोलीय पिंड कहते हैं, 2 प्रकार की गतियाँ करता है, जिनमें से पहली गति है घूर्णन। इसे हम लोग परिभ्रमण गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? घूर्णन या परिभ्रमण। कोई भी पिंड है, जब वह अपनी धुरी पर घूमेगा, लट्टू की तरह अपनी धुरी पर घूमता है, तो उसे कहा जाता है घूर्णन। उस पिंड का लट्टू की तरह है घूमना घूर्णन कहलाता है। और घूर्णन गति के कारण हमारी पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। घूर्णन गति का परिणाम क्या है भाई? दिन और रात का होना, जिस कारण इसे दैनिक गति भी कहते हैं।
दैनिक गति कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर एक दिन लगभग 23 घंटे 56 मिनट का होता है। घूर्णन गति क्या है? पृथ्वी का अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जिस कारण दिन रात होते हैं, जिसे दैनिक गति कहते हैं। और दिन रात का समय कितना होता है भाई? 23 घंटे 56 मिनट, जिसे हम लोग 24 घंटे कह देते हैं। कितना कह देते हैं भाई? 24 घंटे। ठीक है। हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी है। कितना झुकी भाई? ये मान लो आधार तल है पृथ्वी का, और एक हमने लंब ऐसे बनाया, और पृथ्वी का जो एक्सिस है, धुरी है, वो आधार तल से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहीं से एक प्रश्न बन जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? तो 23.5 डिग्री झुकी है। बचा हुआ भाग 66.5, तो ये भाग क्या हो जाएगा? कक्ष हो जाएगा, पृथ्वी की कक्षा। तो इसे कक्षीय झुकाव कहते हैं। तो दो प्रश्न बनते हैं, अक्ष और कक्ष। पृथ्वी का कक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री, और पृथ्वी का कक्षीय झुकाव यानी अपनी कक्षा पर 66.5 डिग्री झुकी है। ठीक है। पृथ्वी अपनी एक्सिस, अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व, किधर से भाई? पश्चिम से पूर्व घूमती है, इस प्रकार से। कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, पश्चिम से पूर्व। ठीक है। जिस कारण पृथ्वी पर सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है। आइए हम लोग देखते हैं दिन रात का कॉन्सेप्ट क्या है। पृथ्वी पर क्या दिन रात सभी जगह पर समान होते हैं? ध्रुवों पर अगर 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन होते हैं तो क्यों होते हैं? विषुवत रेखा पर सबसे लंबे समय तक दिन रहता है। कर्क रेखा पर दिन कैसा होता है? मकर रेखा पर दिन कैसा होता है? सबसे बड़ा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन कब होता है? अगर ऐसे प्रश्न हैं तो ये बताता है कि हमारी पृथ्वी पर सभी जगह पर दिन और रात समान नहीं है। आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है भाई। मान लीजिए ये हमारे सूर्य भगवान हैं। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। कितना झुकी है? 23.5 डिग्री। ठीक है। तो ये तो भाई सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के सामने वाले भाग में पड़ रहा है। तो ये जो रेखा है इसे कहते हैं प्रकाश वृत्त। क्या कहते हैं भाई? प्रकाश वृत्त रेखा। प्रकाश वृत्त रेखा वह रेखा है जो पृथ्वी को प्रकाशित और अप्रकाशित भाग में बांट देती है। प्रकाश वृत्त रेखा कौन सी रेखा है भाई? जो पृथ्वी को प्रकाशित और अप्रकाशित भाग में बांटती है। अब आप यहाँ चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये जो भाग है, इस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर इस भाग में क्या हो जाएगा भाई? ये भाग, यहाँ प्रकाश है यानी दिन होगा, यहाँ पर रात वाली कंडीशन हो जाएगी। यहाँ रात हो जाएगी और यहाँ पर दिन होगा। आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। तो इस कंडीशन में जब सूर्य और पृथ्वी की
की स्थिति इस प्रकार से है, तो साउथ पोल सूर्य के सामने है, यानी साउथ पोल पर प्रकाश है, और नॉर्थ पोल पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर प्रकाश नहीं है, अर्थात रात है। तो यहीं से एक प्रश्न बन जाता है कि हमारी पृथ्वी सूर्य का पूरा एक चक्कर, आधा चक्कर यहाँ आने में, कहाँ आने में, यहाँ आने में इसे लग जाते हैं 6 महीने। इसीलिए ये भाग 6 महीने प्रकाशित रहेगा और ये भाग 6 महीने अप्रकाशित रहेगा। इसीलिए ध्रुवों पर 6 महीने की रात और 6 महीने की दिन होता है, 6 महीने का दिन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब मान लीजिए हमारी पृथ्वी कहाँ आ जाती है, यहाँ पर। यहाँ एक फिगर बनाते हैं और यहाँ पर ये हमारा प्रकाशित भाग हो गया, प्रकाश वृत्त हो गया, और हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री, ये कोण कितना हो गया भाई, 23.5 डिग्री। ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। अब प्रकाश कुछ इस प्रकार से पड़ेगा, इस प्रकार से, जहाँ पर साउथ पोल पर प्रकाश नहीं है, अर्थात यहाँ पर क्या है भाई, रात है। इस भाग में क्या है, रात है। यहाँ रात हो गई है और यहाँ पर दिन है। पृथ्वी को यहाँ से अपनी स्थिति यहाँ लाने में 6 महीने लग जाते हैं। कितने में लग जाते हैं, 6 महीने लग जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ध्रुवों पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे सूर्य भगवान हैं। एक कंडीशन पृथ्वी की ये होती है और एक कंडीशन ये होती है। जब प्रकाश वृत्त के सामने वाले भाग में सूर्य भगवान होते हैं तो वहाँ दिन होता है, पीछे वाले भाग में रात होती है। तो 6 महीने के लिए नॉर्थ पोल सूर्य के सामने होता है और 6 महीने के लिए ये साउथ पोल सूर्य के सामने होता है। इसीलिए कहा जाता है ध्रुवों पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। आइए कुछ और चीज़ें देखते हैं। जैसे कि कई बार हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन से मतलब है, हम लोग भारत के रहने वाले हैं, तो भारत की स्थिति के आधार पर हम लोग देखते हैं कि भारत में सबसे बड़ा दिन कब होगा, भारत में सबसे बड़ी रात कब होगी, दिन और रात कब बराबर होते हैं। ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं और हम रट्टा मार लेते हैं और हमारे अंदर समझ बिल्कुल नहीं होती है। तो आइए आज एक समझ डेवलप करते हैं कि भाई दिन और रात बड़े छोटे क्यों होते हैं और सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे बड़ी रात कब होती है। तो ये सूर्य भगवान है, हमारी पृथ्वी एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में सूर्य का चक्कर लगाती है। किस पथ में, ये भी बस पूछा जाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाया जाना क्या कहलाता है, दीर्घ वृत्ताकार पथ कहलाता है। अगली कंडीशन पृथ्वी की यहाँ पर होती है। कहाँ होती है भाई, यहाँ पर होती है। इस प्रकार से कुछ हमारी पृथ्वी। अब यहाँ पर हम पृथ्वी को, ये प्रकाश वृत्त है, नॉर्थ पोल है, ये हमारा प्रकाश वृत्त हो गया। चलिए यहाँ लिख देते हैं
नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहाँ भी नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये हमारी विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है। आगे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे विषुवत रेखा, अक्षांश रेखाओं को पढ़ेंगे, देशांतर रेखाओं पढ़ेंगे। तो देखिए भाई, अब आप देख पा रहे होंगे चूँकि हमारा देश भारत उत्तरी गोलार्ध में है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर कहते हैं। यहाँ भी ऐसे बनाते हैं, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 रेखा को कर्क कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर कहते हैं। ठीक है, मकर कहते हैं। तो आप देखिए कि सूर्य का प्रकाश इस समय अगर इस कंडीशन में पृथ्वी है तो इस समय देख पा रहे होंगे मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है। किस रेखा पड़ रहा है? मकर रेखा पर। जब हमारी पृथ्वी 6 महीने बाद घूमकर यहाँ आती है तो आप देख पा रहे होंगे सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर सीधा पड़ रहा है। कहाँ पड़ रहा है भाई? कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा पर जब सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है तो वो तारीख होती है 21 जून। कौन सी होती है भाई? 21 जून। 21 जून को हमारे देश में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन। ठीक है। ठीक विपरीत में जाए अगर हम लोग तो यहाँ कर्क रेखा देखो प्रकाश नहीं पड़ रहा है, तिरछा प्रकाश पड़ रहा है। ठीक है। मकर रेखा बिल्कुल सामने है तो यानी मकर रेखा पर क्या होगा? गर्मी होगी, क्योंकि सामने है बिल्कुल। और हमारा देश यहाँ पर है, हमारा देश यहाँ पर है, कर्क रेखा पर है। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कर्क रेखा हमारे देश के बीचों बीच से जाती है। तो इस समय कर्क रेखा कहाँ है भाई? सूर्य से हट के है, ऊपर है। तो यहाँ पर प्रकाश कम जा रहा है। तो ये समय होता है 22 दिसंबर का। क्या होता है भाई? 22 दिसंबर का। और 22 दिसंबर को हमारे देश में सबसे छोटा दिन और रात सबसे बड़ी होती है। इसी प्रकार से अगर विपरीत दिशा में आए तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, ये हमारी विषुवत रेखा है। कौन सी रेखा भाई? विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा, अब यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल विषुवत रेखा पर सीधी पड़ रही हैं। आप देख रहे होंगे बिल्कुल बीचों बीच पे सीधी किरण पड़ रही है। यहाँ भी सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर बिल्कुल सीधा पड़ रहा है। तो इस समय को कहा जाता है विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विषुव कहते हैं। जब ऐसा स्थान, ऐसा समय जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर दिन और रात में बराबर होता है, यानी रात और दिन लगभग बराबर होते हैं, तो ऐसे समय को कहा जाता है विषुव। और यह कंडीशन हमारे देश में 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है भाई? विषुव की स्थिति होती है। और विषुव में क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे देश में दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति क्या होती है? विषुव होती है। भारत में यानी अपने देश में दिन और सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून को होगा। और सबसे बड़ी रात कब होगी? 22 दिसंबर को होगी। ठीक है। तो भाई उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं, जिसे हम लोग दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी पर दिन की अवधि 23 घंटे 56 मिनट होती है, इसे हम लोग 24 घंटे कह देते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि भाई 24 घंटे का दिन और रात होता है,
लेकिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर नहीं होते हैं। हाँ, ये अलग है कि 24 घंटे से बढ़कर आगे नहीं जाएगा। ठीक है, 24 घंटे के अंदर ही ये होगा कि कभी 13 घंटे की रात होगी तो दिन हो जाएगा 11 घंटे का। अगर दिन होगा 13 घंटे का तो रात कितने घंटे हो जाएगी? 11 घंटे की। आपको टोटल 24 घंटे ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे, हम लोग अपने देश में जब रहते हैं तो भाई देखते हैं कि गर्मियों के समय में दिन काफ़ी बड़ा होता है और रात छोटी हो जाती है। गर्मियों जाड़ों में देखते हैं कि रातें काफ़ी लंबी होती हैं और दिन छोटा होता है, समझ में नहीं आता है। तो इसके पीछे कारण क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति। कौन सी गति भाई? पृथ्वी की घूर्णन गति। ठीक है, और कुछ बातें यहाँ से परिक्रमण गति की भी आती हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको रफ कर दे रहे हैं। आगे पढ़ते हैं परिक्रमण गति। ठीक है भाई, कौन सी गति? परिक्रमण गति। चलो, पृथ्वी पर दिन और रात किस गति के कारण होते हैं भाई? घूर्णन गति के कारण होते हैं। इसे हम लोग परिभ्रमण गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभ्रमण गति कहते हैं। तो यहाँ कुछ पॉइंट है, आप चाहे तो इसे नोट कर लें। पहला पॉइंट आपको नोट करना है, सबसे बड़ा दिन 21 जून। फिर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। फिर नोट कर लीजिए, दिन और रात बराबर कब होते हैं भाई? 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, जिसे विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विषुव कहते हैं। और ये विषुव क्यों है? क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ रहा होता है, इसीलिए हम इसे विषुव कह देते हैं। ठीक है, तो भाई आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे परिक्रमण, और भी कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको देखेंगे। आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।